तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए और जो भी कमेंट हो, सवाल हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो भी डाउट हो, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या ओवरलोड हो जा रही है, तो कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। तो जो आपका अध्याय 1 है, ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, इस चैप्टर को जैसा कि हम यूपी बोर्ड 2026-27 के लिए पढ़ रहे थे और 2-3 वीडियो में अब तक हमने क्या पढ़ा कि ये जो हमने जाना कि ये 3 पुस्तकें हैं, आपको पढ़ना है। इतिहास क्या होता है? इतिहास को हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। ये हिस्ट्री शब्द कहाँ से निकला हुआ है? इसका अध्ययन क्यों करना है? और विषय सूची हमारा क्या रहा? जैसे परिचय रहा, हड़प्पा सभ्यता रहा, इसके प्रमुख जो शहर थे, इस पर हम जो है पढ़ रहे थे। जिसमें हमने क्या किया, कल और परसों के जो वीडियो में हमने हड़प्पा स्थल और जो मोहनजोदड़ो स्थल रहा, इसको पढ़ लिया था। इसके साथ साथ कालीबंगा स्थल को भी हमने पढ़ा था। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इस पे हम लोथल स्थल के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब लोथल स्थल क्या है, इसकी खोज किसने की थी और ये किस लिए प्रसिद्ध है। इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोथल, तो ये रहा आपका लोथल नगर। तो लोथल नाम का अर्थ क्या है? लोथल का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोहनजोदड़ो का भी अर्थ होता है मृतकों का टीला और लोथल का भी मतलब होता है मृतकों का टीला, इन दोनों का, ठीक है। मृतक मृतक थल, ठीक है, मृतकों का टीला। इसकी खोज जो है बच्चों 1954 में किया गया था। किसने किया था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के S.R. राव। कौन था? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के S.R. राव नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया था, 1954 में लोथल नगर की खोज किया था। अब जो लोथल है बच्चों, इसकी भौगोलिक स्थिति देखो, यानी मतलब ये लोथल जो है पृथ्वी पर या भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पर है? तो ये नगर वर्तमान भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। यानी ये देख सकते हो बच्चों, आपका ये जो है ये गुजरात राज्य है, तो इसी में एक जिला पड़ता है अहमदाबाद जिला। अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, गांधीनगर है। यह नगर भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक नदी है जो गुजरात से बहकर बहती है, जिसका नाम है भोगवा। तो भोगवा नदी के किनारे आपका बच्चों जो है लोथल नदी स्थित है और 1954 में S.M. राव द्वारा इसकी खोज की गई थी, ठीक है। यह क्षेत्र अरब सागर के निकट था, इसलिए यहाँ से समुद्री व्यापार का प्रमाण मिलता है और अरब सागर के किनारे का एक तरीके से स्थित था, जिस वजह से यहाँ पर व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, ये जो सारे कहीं ना कहीं पतन किए गए यानी समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, इसलिए आज आधुनिक दौर पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर व्यापार होता है, ठीक है। उसी प्रकार प्राचीन समय में क्या लोथल जो था कैसा नगर था? एक ऐसा क्षेत्र व्यापारिक केंद्र था, ठीक है। अब देखो लोथल प्रमुख वस्तुएं क्या मिले, इस तरह देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये नदी है और ये लोथल बना हुआ था। तो जो भी जहाज आता था इस रास्ते देखो यहाँ पर आता था, लगता था, सामान उतारते थे, लाते थे और वापस क्या चला जाता था। तो इस तरीके से लोथल जो बच्चों क्या था, आपका जो है एक तरीके से आपका जो है बंदरगाह था। इस तरह देखो नालियाँ थी, इस तरह बंदरगाह के रूप में ऐसे बने हुए थे। अब तो अवशेष ही बचा है, आप समझ सकते हो। तो प्रमुख वस्तुएं क्या खुदाई मिल रही है? लोथल की सबसे बड़ी खोज यह प्राचीन काल का विश्व का पहला कृत्रिम गोदी बंदरगाह। कृत्रिम यानी प्राकृतिक रूप से एक तरह से बना है, कृत्रिम, ठीक है। मणि मनका बनाने के कार्यशालाएं, यहाँ अमूल्यवान पत्थरों से मोती, मनके और आभूषण बनाए गए हैं। सोना, चांदी एवं बहुमूल्य रत्न से बने आभूषण मिले। मिट्टी और तांबे के बर्तन भी मिले, यानी यहाँ पर हीरे, मणि, इस तरह की चीजें मिले। मिट्टी और तांबे के बर्तन भी मिले हैं। इस तरह के प्राचीन काल में हमको वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के औजार, कुछ इस तरीके से तांबे और कांसे के देखो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में हमको औजार मिले। मिट्टी की कुछ मूर्तियां और खिलौने भी मिली हैं। साथ ही साथ मुहरे और शिल्प मिले हुए, जिसपे पशु की आकृति और लिपि अंकित है। कुछ इस तरह के शिल्प भी, मुहरे भी मिली हैं। इस तरह के देखो मुहरे भी मिली हैं, जिसपे कुछ जानवरों की आकृति भी देखने को मिलती है। और इस तरह से मिट्टी के कुछ बर्तन भी मिले हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। और क्या यहाँ पर मिला हुआ है इन जगहों से? मिट्टी के ईंटों से बने मकान और अन्नागार भी मिले, यानी यहाँ पर लोथल से अन्नागार के भी साक्ष्य मिले, यानी अनाज भंडार करने के लिए। और पकी हुई ईंटों से मकान मिले। चिकित्सा संबंधी प्रमाण, यहाँ पर हड्डी का
शल्क और उपकरण भी मिला हुआ है, जिससे जैसे मालूम चलता है कि यहाँ पर कुछ वेधशाला जैसी भी रही होंगी, ऐसा प्रमाण मिलता है, अनुमान लगाते हैं। अब देखिए लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, अगर हम सवाल आपसे पूछा जाए लोथल किस लिए प्रसिद्ध था या लोथल के बारे में बताइए, तो ये गोदी यानी डायकैट के लिए प्रसिद्ध था, यानी इस तरह से नाव आकर लगती थी और जाती थी। मणि मनका और आभूषण निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र था, यानी यहाँ पर शिल्प कार्य होते थे, उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, उद्योग का केंद्र था, कारखाना जैसा मतलब यहाँ पर मिलता है। इसे हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र माना जाता है। क्या व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र माना जाता है, व्यापार के लिए नाव आते थे जाते थे, और औद्योगिक केंद्र भी माना जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट इसे याद रखिएगा, खोज वर्ष 1954 में किया गया था, खोज कर रहा था एम राव थे। राज्य राज्य क्या गुजरात है, देश है भारत में, किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्धि किस लिए, गोदी यानी बंदरगाह के लिए और मणिमनका उद्योग के लिए, ठीक है, शिल्पगत उद्योग के लिए ये क्या प्रसिद्ध है। अब देखो यहाँ से इस तरह की चीजें मिली, इस तरह के देखो यहाँ से मिले मोती और आभूषण दर्शाते हैं कि लोथल व्यापार का मेसोपोटामिया और मिस्र तक था, इराक और मिस्र तक था, यानी यहाँ पर जो व्यापार था मिस्र और मेसोपोटामिया तक हमारा व्यापार होता था। लोथल की गोदी की लंबाई लगभग 218 मीटर और चौड़ाई लगभग 37 मीटर लगभग मिलती है। यहाँ से आग के झुलसे घरों के अवशेष मिलते हैं, जो दर्शाती है कि नगर में कभी भीषण आग लग गई थी। और यहाँ पर कुछ मतलब जैसे कि देखो राख होता है, एक शब्द चलता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग से क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई अनाज खाया या आपके खेत में कोई अनाज उगा हुआ है, मान लो उसमें आग लग जाए, जल जाए, तो जल जाएगा तो आपको क्या लगा कि अनाज तो खत्म हो गया, अनाज नहीं खत्म होता, जल जाएगा तो अनाज का जो अवशेष होता है वह राख बन जाता है, फिर भी अनाज वो बचता है, राख के अवशेष के रूप में बचता है, वो मिट्टी में दफन हो जाएगा, मिल जाएगा, और हजारों साल बाद भी अगर खुदाई किया जाएगा तो वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग की मदद से ये बता सकते हैं कि वो जो राख है वो किसका राख है, किसी जानवर का, किसी इंसान का, किसी वस्तु का, किसी अनाज का। तो इससे हमको अनुमान लगता है कि बड़े पैमाने पर क्या हमको घरों के झुलसने के अवशेष मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि लोथल में क्या कभी भीषण आग लगी होगी कि पूरा शायद नगर या अच्छी खासी आबादी जरी होगी। लोथल में मिट्टी की भट्टियां भी मिलती हैं, जिसका उपयोग कार्बन और खिलौने बर्तन और खिलौने बनाने में होता है, यानी मिट्टी के कुछ भट्टियां भी मिली हैं जिसका प्रयोग बर्तन और खिलौने बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला नगर है चाउंद्रो। चाउंद्रो की खोज किसने की थी, चाउंद्रो की खोज वर्ष 1931 में की गई थी, आर्नेस्ट जे एच मैके ने किया, आर्नेस्ट मैके कह सकते हो, आर्नेस्ट मैके ने क्या किया था, चाउंद्रो की खोज की थी। किस भाषा का शब्द है, तो चाउंद्रो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, यानी जो चाउंद्रो है इसका मतलब क्या, ये जो चाउंद्रो शब्द है, चाउंद्रो ये सिंधी भाषा का शब्द है। यह कहाँ स्थित है, और ये जो है पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो सिंधी भाषा का शब्द है चाउंद्रो और ये पाकिस्तान में स्थित है। राज्य कौन सा राज्य, सिंध प्रांत, यानी पाकिस्तान देश में जो सिंध प्रांत है वहां पर स्थित है। स्थान यह कराची के लगभग 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है। चलिए अब ये देखिएगा, यह स्थल सिंधु नदी की एक उपशाखा के किनारे स्थित है, और ये क्या सिंधु नदी की एक उपशाखा है, ठीक है, उसके किनारे क्या ये स्थित है। इसके इसमें पाए जाने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या क्या, तांबा एवं कांस्य की मूर्ति, तांबा और कांस्य एक तरह की मूर्ति मिलती है, चाक पर बने मिट्टी के बर्तन मिले हैं, खिलौने, पासा एवं मृदभान मिले हैं, शंख और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से बनी क्या बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, सिल यानी मुद्राएं भी मिली हैं, सिल यहाँ पर मुद्रा ने मोहरे कर दें, बहुत सारे क्या मोहरे भी हमको मिली है। इस तरह से देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं चांदोड़ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिली हैं हमको। चलिए अगला देखिए भौगोलिक क्षेत्र है। चांदोड़ का क्षेत्रफल लगभग 5 से 12 हेक्टेयर में फैला था। मैंने कहा ना हेक्टेयर का मतलब क्या है, एक ऐसी भूमि जिसका क्षेत्रफल 10,000 जो है काजदाई सका हजार 10,000 वर्ग किलोमीटर हो, वर्ग मीटर 10,000 वर्ग मीटर हो, किलोमीटर नहीं 10,000 वर्ग मीटर हो, इसको 1 हेक्टेयर कहेंगे। या ना समझ पाए तो एक ऐसी भूमि जो 100 मीटर लंबा हो 100 मीटर चौड़ा हो 1 हेक्टेयर है। तो 5 से 12 हेक्टेयर में ये एकड़ में फैली है। विशेषता यह है कि चांदोड़ को मनकों का हार कहा जाता है, चांदोड़ को का मनकों का शहर कहा जाता है, हार ने मनकों का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मनके बनाने का विशाल उद्योग मिलता है। इस तरह से देखो मनके बनाए जाते थे, मृदभान बनाए जाते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का किला या दुर्ग नहीं मिलता है, और ये बात याद रखिए चांदोड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसी भी प्रकार का
किला या दुर्ग नहीं होता। आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता निचला शहर दुर्ग, ऊपरा शहर और निचला शहर के रूप में विभक्त है। इसको चारों ओर से ऐसा घेरा जाता, फिर इन दोनों को इस तरीके से ऐसा चारों ओर से क्या घेरा जाता था। ठीक है, इस बात को याद रखिए। यहाँ पर दुर्ग जैसा कुछ मिला नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह मुख्यतः औद्योगिक नगर था। यह क्या औद्योगिक नगर था, ना कि प्रशासनिक। आगे देखिए, यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहरी केंद्र था। यहाँ से खिलौने और पासों की खोज यह दर्शाती है कि उस समय लोग खेल कूद में भी जुड़े हुए थे। कुछ पासे मिले, कुछ इस तरह से खिलौने मिले। उस समय बच्चे जो लोग होते थे खेल कूद में भी ठीक ठाक संलग्न होते थे। पासे मिला तो बच्चे छोटे कोई भी खेल सकता है एक तरीके से। ठीक है, आगे चांदरों से मिली वस्तुएं साबित करती है कि यहाँ पर व्यापार और उद्योग बहुमूल्य बहुत विकसित था। तो यहाँ पर क्या उद्योग और व्यापार बड़े पैमाने पर चांदरों में विकसित था। तो ध्यान दीजिएगा, चाहुंदड़ो चाहुंदड़ो और जो है आपका लोथल व्यापारिक केंद्र थे। तो आज की इस वीडियो में इतना रहते हैं। कल के वीडियो में बनावली के बारे में पढ़ेंगे। बनावली क्या है, इसकी खोज किसने की और ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।